तो हम लोग इन तीनों को ही, जब हम बताते हैं कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो इन तीनों का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब लेकिन समझना ये है कि लेकिन कब यूज करते हैं, ये इसके अंदर क्वेश्चन है कि लेकिन कब यूज करते हैं। अंडर, बीनीथ और बिलो, मतलब कोई चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है। अब ये समझना है कि इनका इनका यूज कब कब होता है। ठीक है। अब अब बिलो समझ लीजिए, बिलो समझ लीजिए कि बिल्कुल अपोजिट है किसका, अबव का। ठीक है। तो अबव के लिए हम लोगों ने देखा था कि अबव हमें क्या बताता है, हाइट का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट, ऊपर नीचे का मेजरमेंट। बिलो से हमें ये नहीं पता चलता है कि कोई चीज किसी चीज के नीचे है। बिलो से एग्जैक्टली हमें क्या पता चलता है कि हम हाइट बताते हैं, हाइट या रैंक, रैंक में नीचे, मेरी फोटो के नीचे, मेरे नाम के नीचे, ठीक है, सीढ़ी के नीचे, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं बिलो को। ठीक। अब अंडर का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज, अंडर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्ट नीचे हो, जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्ट नीचे हो तो अंडर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जब कोई चीज किसी, एक मिनट। तो जैसे आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, याद है आप लोगों को, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, क्योंकि जो ओवर होता है वो पूरा कवर करता है, ओवर जो होता है वो पूरा कवर करता है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, पूरा चाइल्ड को कवर कर रहा है। लेकिन हम लोग जब चाइल्ड के लिए बोलेंगे सेंटेंस, तो हम लोग बोलेंगे चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट। समझ में आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो ओवर वाला पार्ट था उसका हम लोग पढ़ेंगे अंडर। तो अंडर जो है, अंडर जो है हमें ये बताता है कोई एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे है। जैसे कैट इज अंडर अंडर द टेबल, बॉय इज अंडर द बेड। समझ में आ गया। जब हम कोई चीज ये बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे है या उसके नीचे है, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं अंडर का। ठीक है। एक मिनट। तो जब हम बताते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट के नीचे दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बताते हैं कि ये इसके अंडर है। ठीक है। हालांकि हालांकि सर द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, बिल्कुल सही आर्यन, तुमने बिल्कुल सही यूज किया है। द डॉग इज द डॉग इज हाइडिंग अंडर द टेबल, बिल्कुल सही, अगर टेबल के नीचे होगा। लेकिन अगर हमने ये बोला कि द डॉग इज बिलो द टेबल, तो इसका क्या मतलब निकला। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा जुमला बोले कि डॉग इज बिलो द टेबल, और ये समझते हैं कि बिलो और अंडर में फर्क कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे समझिएगा, अगर ये बोला कि अगर ये बोला कि डॉग इज अंडर द टेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये टेबल है। ठीक है। ये टेबल है। अगर बोला कि डॉग जो है हाइडिंग अंडर द टेबल, तो इसका मतलब है कि डॉग यहां बैठा हुआ है टेबल के जस्ट नीचे। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, द बॉय इज हाइडिंग अंडर द बेड। इसका मतलब उसके नीचे, यानी उसके नीचे कुछ जगह होगी जिसके अंदर है वो, या कोई चीज उसको कवर करे हुए है। तो अगर कवर करे हुए तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, अगर जैसे ब्लैंकेट की बात आती है, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। लेकिन अगर हम लोग चाइल्ड के लिए बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि द चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट, कोई चीज उसको अगर कवर करे हुए है। और हम ऊपर से अगर बोलेंगे कि जैसे कि पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो ऊपर से हो गया। अगर हम चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट। तो यहां मतलब हुआ कि ये कैट हो गई, ये टेबल के नीचे हो गई। ये हम कब बोलेंगे, जब हम बोलेंगे कि
कि ये फॉर एग्जाम्पल डॉग इज अंडर द टेबल, ठीक है। अब लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई कांट वी यूज बिलो, सो व्हाई कांट वी यूज बिलो, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि जैसे कि अबव होता है उसी तरीके से बिलो भी होता है, तो उसी तरीके से बिलो भी होता है। तो बिलो का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक्चुअली में हाइट का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या टेम्परेचर का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या रैंक का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अगर इसी इसी जगह पे हम लोग बोलते हैं कि डॉग इज बिलो द टेबल, बिलो द टेबल, तो इवन दो ग्रामेटिकली देर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस, तो ग्रामेटिकली देर इज नथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस, लेकिन जो सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि सामने वाला लिसनर जो है ही इज एन इंग्लिश और अमेरिकन मैन, तो उसको ये समझ में आएगा, उसको ये समझ में आएगा कि कोई जगह है ऊंची स्टेप में, स्टेप में मान लीजिए कोई जगह बनी हुई है, उसमें ऊपर टेबल रखी है, ऊपर टेबल रखी है और नीचे कैट बैठी है। मान लीजिए कोई जगह स्टेप में है, जैसे मान लीजिए सीढ़ी है बड़ी सी, उसमें एक सीढ़ी के ऊपर टेबल रखी है और उसके नीचे कैट रखी है, उसके नीचे सॉरी डॉग है, किसी एक स्टेप के ऊपर डॉग बैठा है और किसी ऊपर वाले स्टेप पे के ऊपर टेबल रखी हुई है। तो वो इंग्लिश मैन सोचेगा कि टेबल जो है डॉग के कहीं ऊपर रखी हुई है और डॉग जो है टेबल के कहीं नीचे है। दैट डज नॉट मीन कि ही इज राइट अंडर द टेबल, दैट डज नॉट मीन कि द डॉग इज राइट अंडर द टेबल। इसका मतलब ये नहीं होगा कि डॉग जो है जस्ट टेबल के नीचे है। वो इंग्लिश मैन तभी ये चीज समझेगा कि द डॉग इज राइट अंडर द टेबल ओनली व्हेन यू यूज द अंडर। अगर इफ यू यूज द अंडर तो उसको समझ में आ जाएगा कि द डॉग इज राइट जस्ट राइट बिलो दिस टेबल, मतलब कि इस टेबल के जस्ट नीचे, इफ यू यूज अंडर। लेकिन अगर आपने बिलो यूज किया तो वो समझ जाएगा कि द स्पीकर इज एक्चुअली कंपेयरिंग द हाइट, the speaker is actually comparing the height and the speaker is telling that the table is above actually in the height. If we compare the table, the height of the table and the dog, तो जो टेबल है वो हाइट में ऊंची है, यानी ऊंची जगह पे रखी है, और डॉग जो है उससे नीची जगह पे कहीं बैठा है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उसके नीचे हो। समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम लोग अंडर का यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के राइट बिलो होती है, राइट मतलब जस्ट उसके नीचे होती है, कोई चीज के जस्ट नीचे कोई चीज होगी तो वी यूज अंडर। समझ आ गया आप लोगों को? अब अंडर का इस्तेमाल हम लोग कुछ और भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये दिस इज अ वेरी कॉमन यूजेज ऑफ अंडर, व्हेन वी से समथिंग इज अंडर द टेबल, अंडर द बेड, ठीक है, दिस इज अ वेरी मोस्ट कॉमन यूजेज। But there are some other places where we use, जैसे अथॉरिटी के अंदर, he is under my command, you are under my command, he is bound या I have, he is under my control, ये मेरे कंट्रोल के अंदर, under my control। या जब हमें बताना होता है कि children below 18 years are treated as juvenile, अगर हमें बताना है अंडर 18 बोलेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे हम कोई एज कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अंडर नीचे। तो चिल्ड्रन बिलो 18 आर ट्रीटेड एज जुवेनाइल। अंडर 18, अंडर 16 होता नहीं क्रिकेट के अंदर, अंडर 18 खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अंडर 20 चल रहा है 2020 के अंदर, सुना होगा आपने। द लॉ वॉज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। तो द लॉ मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। तो जैसे कि अंडर का हम लोग इस्तेमाल अथॉरिटी बताने के लिए भी करते हैं, उसके साथ साथ अंडर का हम लोग इस्तेमाल तब भी करते हैं जैसे कि दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन यानी इस मैटर को कंसिडर किया जा रहा है, इस पर सोच विचार चल रही है, अंडर कंसिडरेशन, अंडर डिस्कशन उस जगह पे भी होता है। तो जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो यही, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है। कुछ और कॉमन यूज हमने आपको बता दिया। तो अगर देखिए अंडर का हम लोग बात करें तो एक तो अंडर का जो सबसे कॉमन यूज है
कॉमन यूज है वो क्या है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे हो, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, अंडर द सोफा, अंडर द बेड, ठीक है, अंडर द अलमीरा। अगर हमने बोला कि समथिंग इज अंडर द अलमीरा, तो इसका मतलब है कि अलमीरा के नीचे गैप है, इसका मतलब है कि उस चीज के नीचे गैप है थोड़ा सा। अगर हमने बोला अंडर द बेड, तो इसका मतलब है कि बेड के नीचे गैप है। हमने बोला अंडर द सोफा, इसका मतलब सोफे के नीचे गैप है, तभी यूजर ने यानी स्पीकर ने अंडर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो एक ये इसका कॉमन यूज हो गया अंडर का। अंडर का इस्तेमाल कमांड और अथॉरिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि दे आर अंडर माई कमांड, दे आर अंडर माई कंट्रोल, दे आर अंडर माई कंट्रोल। तो कमांड और अथॉरिटी के लिए भी होता है। और जैसे कि अंडर कंसिडरेशन भी हम लोग बोलते हैं। अंडर कंसिडरेशन मोस्टली हम लोग लीगल फील्ड के अंदर जब कोई मामला अंडर डिस्कशन, अंडर कंसिडरेशन होता है। अंडर अथॉरिटी, अंडर कंसिडरेशन हो गया। और कोई अंडर का यूज बताइए। एक तो हो गया कोई चीज किसी की नहीं, ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज है, ये सबसे मोस्ट कॉमन यूजेज है, जब कोई की किसी चीज के अंडर होती है, जस्ट नीचे होती है। तो कॉमन कमांड और अथॉरिटी हो गया, अंडर कंसिडरेशन हो गया। एज के लिए, एज में जब हम ये बताते हैं जैसे कि चिल्ड्रन बिलो 18 आर प्रोहिबिटेड टू एंटर, प्रोहिबिटेड टू एंटर, चिल्ड्रन बिलो 18 आर प्रोहिबिटेड टू वॉच इट, अंडर। तो चिल्ड्रन अंडर 18 आर प्रोहिबिटेड टू वॉच, चिल्ड्रन अंडर 18 आर प्रोहिबिटेड टू एंटर। तो जब हम जैसे कि इस तरह से कोई लॉ बता रहे हैं एज के अंदर कि इस एज से नीचे के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते हैं, इस एज से नीचे के बच्चे इस गेम में पार्ट नहीं ले सकते हैं, तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर का। ये मोस्ट कॉमन यूज है अंडर का। सबसे ज्यादा कॉमन ये वाला है, जब कोई चीज किसी चीज के जस्ट नीचे होती है। आई एम अंडर प्रेशर, ही वर्क्स अंडर अ स्ट्रिक्ट बॉस, ये हो सकता है बिल्कुल सही, अंडर द स्ट्रिक्ट बॉस ये आ गया। कमांड और अथॉरिटी, किसी के अथॉरिटी में काम करना, अंडर द स्ट्रिक्ट बॉस बिल्कुल सही। कमांड या अथॉरिटी के अंदर काम करना, तो वहां पे भी हम लोग अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का, ये आप लोग बिल्कुल अभी फिल इन द ब्लैंक्स आप सॉल्व करेंगे, देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंडर के लिए सबसे मोस्ट कॉमन यूज 60-70% वाला वही, अंडर द टेबल एकदम नीचे होना चाहिए, अंडर द बेड नीचे होना चाहिए, अंडर द सोफा नीचे होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज है, क्योंकि लीगल फील्ड के अंदर थोड़ा सा टर्म्स और एक्सप्रेशंस का मतलब बदल जाता है, जैसे अंडर कंसिडरेशन, अंडर माय अथॉरिटी, अंडर द बॉस, जैसे अभी आपने बोला अंडर द बॉस, वर्किंग अंडर द स्ट्रिक्ट बॉस, बिल्कुल सही। उसके अलावा एज में बताने के लिए कि चिल्ड्रन बिलो, सॉरी बिलो कह रहे, चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज आर प्रोहिबिटेड टू एंटर, उस जगह पे भी अंडर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो गया आपका अंडर, अंडर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब बीनीथ कहां पे यूज होता है, ये भी कभी कदार आपने देखा होगा। देखिए बीनीथ जो है और अंडर जो है, ये दोनों सेम है। आमतौर पे आमतौर पे हम लोग बीनीथ तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी चीज से दबी हो, या अंदर गहरान में हो, या दबी हो, तो बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंडर और बीनीथ दोनों सेम चीज है, जहां पे अंडर यूज हो सकता है वहां पे बीनीथ भी यूज हो सकता है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में। बीनीथ जो है ये थोड़ा सा पोएटिक अंदाज है अपनी बात को कहने का, जैसे कि जैसे कि जैसे कि अभी जो केतन का केस चल रहा है, पुणे वाला, अब उसके अंदर कोई बोले कि द एविडेंसेस आर बरीड बीनीथ द माउंटेन्स, पोएटिक शायरी के अंदाज में अगर आप अपनी बात को कहें, पोएम के अंदाज में, लिटरेचर के अंदाज में, तो अंडर की जगह पे बीनीथ का यूज कर दिया जाता है। अदरवाइज 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 इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब जब हम लोग पोएटिक वे में लिख रहे हो, लिटरेचर की बात कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर या पोएम लिख रहे हो, तो हम लोग बीनीथ को लिख सकते हैं अपनी बात को कहने में, क्योंकि
ये एक फीलिंग बताता है। ये सारे वर्ड्स जो लिटरेचर के अंदर यूज होते हैं वो थोड़ा सा फीलिंग्स बताते हैं। अंडर जो होता है ये बहुत बहुत डायरेक्ट वर्ड है। अंडर, अंडर द ब्रिज, अंडर द ट्री, ठीक है। तो जहां पे यू यूज हो सकता है वहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग आज के यूज में हम लोग सिर्फ अंडर यूज करते हैं, बीनीथ कभी कभार, बहुत रेयरली, ठीक है। हाँ तो वही बताया ना, अंडर ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग यूज करते हैं वो अंडर यूज करते हैं, बीनीथ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अंडर करे यूज करो चाहे बीनीथ यूज करो, सेम है। ये थोड़ा सा हमने बताया ना, पोएटिक अंदाज में कोई बात को कहना हो, जैसे आप कोई पोएम लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा इमोशन पैदा करना चाहते हो वर्ड्स के जरिए, तो आप लिख सकते हो बीनीथ, ठीक। अब आ गया ब्लो। बिलो तो आपको पता ही है, जब हम लोग किसी दो चीजों की हाइट पे कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे हम लोग बोलेंगे बी इज बिलो ए, बी बॉक्स इज बिलो ए बॉक्स। जरूरी नहीं है ये इसके नीचे हो, इसके नीचे नहीं है, ये इसके एग्जैक्ट नीचे नहीं है, साइड में है पर इससे नीचे है। तो द कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट, जैसे कि द विलेज इज बिलो द माउंटेन्स, अगर हम बोल रहे हैं विलेज इज बिलो द माउंटेन्स, बिल्कुल सही है। अगर बोल देंगे विलेज, द विलेज इज अंडर द माउंटेन, तो अंडर द माउंटेन उसके ऊपर पहाड़ थोड़ी होगा, अंडर का तो मतलब एग्जैक्ट नीचे हो गया। तो सही वर्ड क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, द विलेज इज बिलो द माउंटेन्स, विलेज इज बिलो द माउंटेन्स, ना कि अंडर। अंडर कहेंगे तो एकदम एग्जैक्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, तो बीनीथ यूज करने की जरूरत नहीं है आर्यन। वैली लेज बिलो द माउंटेन, बिल्कुल सही। बीनीथ यूज करने का, ये तो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता रहेगा। नहीं तो मान लीजिए कि अगर हम खाली बिलो पढ़ा देते, उसके साथ साथ अंडर पढ़ा देते, फिर आप फ्यूचर में बीनीथ पढ़ते, आप सोचते इसका क्या मतलब है, नीचे के तो हमने सारे प्रपोजिशन पढ़ लिए, बीनीथ कहां से चला आया। तो इसलिए हमने बीनीथ बताया, ताकि आप अगर इसको कहीं पढ़ते भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये कब यूज होता है, ठीक है। तो बीनीथ और अंडर सेम है। तो बिलो हाइट बताने के लिए, रैंकिंग कंपेयर करने के लिए, जैसे कि जैसे हमें बताना है द दिस फैन इज जस्ट बिलो द सीलिंग, दिस फैन दिस फैन इज अटैच जस्ट बिलो द सीलिंग, यानी सीलिंग से नीचे है। एसी इज बिलो, एसी इज बिलो द कर्टेन्स। तो माई नेम इज बिलो योर नेम्स, माई रैंक इज बिलो योर रैंक। जब हम कहीं पे कोई रैंक, हाइट या टेम्परेचर बिलो, बिलो 16, बिलो 10 कंपेयर करते हैं तो हम लोग बिलो का यूज करते हैं, समझ आया। फिर वहां पे अंडर नहीं होता। अंडर कब होता है, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 20, अंडर 15, तब अंडर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ कॉमन यूज। अंडर तब यूज होता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के सीधा नीचे हो। देखिए सीधा नीचे हो, कोई चीज है उसके सीधा नीचे है, या आधी या पूरी तरह ढकी हो, या मान लीजिए ढकी हो, जैसे कि हमने बोला चाइल्ड इज अंडर द ब्लैंकेट। फिजिकली एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, कैट जो है सो रही टेबल के नीचे, इसका मतलब हुआ कि टेबल के नीचे गैप है उसमें सो रही है वो। कवर्ड एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग अ, अब जैसे कि अब कवर्ड वाला एग्जाम्पल, आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट अंडर माई जैकेट, कवर्ड है, आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट अंडर माई जैकेट, अंडर माई जैकेट, ठीक है, वहां पे भी यूज होता है। नंबर्स और एज के लिए, दिस मूवी इज नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 18, हमने बताया अंडर 10, अंडर 20, अंडर 19। ये जितने एग्जाम्पल हैं, समझ लीजिए कि 80% यूज जो है अंडर का इन्हीं में ही कवर हो जाता है। जैसे देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब टेबल के जस्ट नीचे है। माई शूज आर अंडर द बेड, मतलब बेड के नीचे है हमारे जूते। ही स्टूड अंडर द अम्ब्रेला, तो यानी अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला के नीचे है, वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ा है। द चाइल्ड हिड अंडर द ब्लैंकेट, चाइल्ड जो है ब्लैंकेट के अंदर छुप गया, यानी ब्लैंकेट उसके ऊपर पड़ा हुआ है और ब्लैंकेट के नीचे है वो। कंट्रोल या अथॉरिटी के नीचे अगर हो, जैसे कि एम्प्लॉयज वर्क अंडर द मैनेजर, एम्प्लॉयज वर्क अंडर द मैनेजर, ठीक है। एम्प्लॉयज मैनेजर के अंदर काम करते हैं। एज या लिमिट के लिए, चिल्ड्रन अंडर 5 years कैन एंटर फ्री, द प्राइस इज अंडर 500,
ठीक है, ये हो गया अंडर और बिलो हो गया। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के नीचे के लेवल पर हो, जब कोई एक चीज दूसरी चीज के नीचे लेवल में हो, लेवल में नीचे हो, मेजरमेंट में नीचे हो, रैंक में नीचे हो, तब हम लोग बिलो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके एग्जैक्ट नीचे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके नीचे हो। नीचे आएगी एकदम आ जाएगी तो अंडर यूज हो जाएगा। टेम्परेचर रैंक्स जैसे देखिए, द विलेज इज बिलो द हिल, his name is written below my name, the temperature is below zero, the temperature is below zero, his marks are below average, please read the instruction below the picture, the cat is, अगर जैसे देखिए हमने बोला the cat is under the table तो मतलब कि टेबल के नीचे है। the cat is below the mountain, sorry the village is below the mountain, तो अगर हम लोग बोलेंगे the the village is below the mountain तो मतलब कि जो विलेज है माउंटेन होगा उसके नीचे है। जरूरी नहीं कि उसके नीचे हो, अगर नीचे होगा तो अंडर हो जाएगा। तो इसलिए बिलो मतलब कि पहाड़ के नीचे, किसमें, हाइट में। ठीक, जैसे आइए अब इससे रिलेटेड कुछ जल्दी जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब बताइए, द अक्यूज वॉज अरेस्टेड डैश द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो ये भी एक देखिए स्पेशल यूज है अंडर का। द अक्यूज वॉज अरेस्टेड, देखिए बिलो तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है, बिलो तो कोई सेंस, बिलो तो कंपेयर करने के लिए होता है। अगर आपको ना भी समझ में आ रहा हो कि इसमें अंडर आएगा कि बिलो आएगा, तो बिलो रख के देख लीजिए, बिलो बैठ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बिलो के लिए तो हाइट का कंपैरिजन होना जरूरी है। तो बिलो कैसे आएगा यहाँ पे, सीधा सीधा द अक्यूज वॉज अरेस्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अ पर्सन डैश 18 years of age is treated as a child under the Juvenile Justice Act। अब बताइए, हमने बताया चाइल्ड, बताइए क्या आएगा यहाँ पे। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा है कि जब हम लोग बताते हैं अंडर 19, अंडर 20, अंडर 18, यही तो इतनी देर से समझ रहे थे, तो बिलो कैसे हो जाएगा। बताइए किस किस चीज से आप कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंडर ही तो आएगा ना। वो टेम्परेचर में आता है, बिलो 18, बिलो माइनस, बिलो बिलो 0, बिलो 2, वो टेम्परेचर में आता है। लेकिन एज के लिए अंडर 19, अंडर 20, अंडर 18, ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 18 years of age आर प्रोहिबिटेड टू एंटर इन द पार्क एरिया। जो करेक्ट स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें एज के लिए अंडर का यूज होगा। ठीक है, द विटनेस गेव हिज स्टेटमेंट, विटनेस ने अपना स्टेटमेंट दिया, बिलो ओथ तो होता ही नहीं है कुछ, अंडर एन ओथ। द पुलिस ऑफिसर एक्टेड डैश द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अथॉरिटी, अथॉरिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर। तो द पुलिस ऑफिसर एक्टेड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट अपीयर्स, अब बताइए, द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेनेंट अपीयर्स, इसमें अंडर आएगा कि बिलो आएगा। देखिए कह रहा है कि जो सिग्नेचर है कंप्लेनेंट की वो दिख रही है जो लिखित शिकायत है उसके नीचे, लिखित शिकायत है उसके नीचे। तो तो क्या बता रहा है, हाइट, तो बता रहा है हाइट। भाई अगर आप एक पेपर रखा हुआ है, हम आपसे पूछें कि बताओ उसमें अक्यूज की साइन कहां पे है, तो आप कहोगे ना वो नीचे नीचे, वो बिलो जो है आप बताओगे कि बिलो जो है हाइट आप बताओगे तो बिलो ही तो यूज करोगे। तो यहां पास आ जाएगा द सिग्नेचर ऑफ द कंप्लेंट अपीयर्स बिलो द रिटन कंप्लेंट, तो यानी जो लिखित में शिकायत है उसके नीचे।
हाइट बता रहे हो ना आप, कंपैरिजन कर रहे हो हाइट में, तो यहां पे आ जाएगा बिलो। अंडर कैसे होगा? अंडर किसी चीज के नीचे होनी चाहिए ना, तो वो नीचे तो एक फिजिकल फॉर्म में होती है, कोई चीज नीचे हो, या तो अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल होगा या अंडर डिस्कशन होगा, फिर यहां पे नहीं आएगा वो। ठीक है, आगे। द केस इज करेंटली, देखिए बिलो का कोई सेंस बनेगा ही नहीं इसके अंदर, बिलो इन्वेस्टिगेशन कोई सेंस ही नहीं बनेगा। देर इज नो सच थिंग एज comparing the height in this sentence. So the proper word here is under investigation. So the proper word under investigation. The accused remained dash supervision during the inquiry. Under police supervision during the inquiry. ठीक है, under police supervision during the inquiry. The punishment prescribed dash this section may include imprisonment and fine. The punishment prescribed dash this section, under this section. ठीक है, under this section. The name of the respondent is written dash the name of the appellant. अब बताइए, अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो रेस्पोंडेंट का नाम है वो लिखा हुआ है अपैलेंट के नेम के नीचे। द नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट इज रिटन डैश द नेम ऑफ द अपैलेंट, अपैलेंट के नेम के नीचे लिखा है। कंपैरिजन हाइट क्या आ जाएगा? बिलो, ना कि अंडर, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, ऊपर क्या है नीचे क्या है, ना कि टेबल के नीचे एग्जैक्ट नीचे वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। द मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइज हिज पावर डैश द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अंडर। चिल्ड्रन डैश द एज ऑफ 7 में रिसीव स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर क्रिमिनल लॉ। आप बताइए, अब समझ में आपको आ गया कि जब हम किसी एज तक कोई चीज लिमिट रखेंगे और उससे नीचे के बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड होगा तो अंडर ही यूज किया जाएगा। अंडर 19, अंडर 20, अंडर 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 18, ठीक है। उसी तरीके से अंडर 7 द एविडेंस वाज रिकॉर्डेड डैश द सुपरविजन ऑफ द ट्रायल जज, अंडर द सुपरविजन। द कोर्ट सील वाज प्लेस्ड डैश द जजेस सिग्नेचर, कोर्ट की सील लगाई गई, प्लेस करी गई जज की सिग्नेचर के नीचे, तो क्या लगेगा? बिलो, क्योंकि हाइट की बात हो रही है कि जज की सिग्नेचर ऊपर है और वो नीचे है, तो बिलो हो जाएगा, हाइट की बात हो रही है। द अक्यूज्ड इज डैश, द अक्यूज्ड इज डैश अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज, the value of the stolen property was, हमें तो लग रहा है इसके अंदर बिलो होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज बिलो 5000। आइए देखते हैं 15 नंबर का आंसर। 15 में अंडर लगा हुआ है, तो अंडर जो है ये सही होगा, इसका मतलब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज अंडर 5000, तो अंडर जो है यहाँ पे सही होगा, बिलो नहीं होगा सही। द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड डैश आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर ही कहा था आपने, तो बिल्कुल सही कहा आपने। फिर बताइए, द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल 226, ठीक। द इंस्ट्रक्शंस आर प्रिंटेड, द इंस्ट्रक्शंस आर प्रिंटेड, इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रिंट किए गए हैं जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है उसके नीचे। तो पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है द इंस्ट्रक्शंस आर प्रिंटेड, प्रिंट होगा, कोई एक कागज होगा प्रिंटेड बिलो द डिक्लेरेशन फॉर्म, हमें तो बिलो लग रहा है। 17 का देखते हैं, आइए क्या है। 17 बिलो, ठीक है, 17 में बिलो आएगा, 17 बिलो। आइए आगे बढ़ते हैं। द पुलिस कैन नॉट एक्ट, अभी किसी ने बल्कि बोला भी था अंडर प्रेशर, बिल्कुल सही।
under political pressure. The accused was placed dash arrest after the warrant was issued. The accused was placed अंडर अरेस्ट ही बन रहा है, बिलो अरेस्ट कैसे बन पाएगा? द ऑफिसर वर्क्स डैश द कंट्रोल ऑफ द डीएम. अथॉरिटी, किसी की अथॉरिटी, किसी का कंट्रोल क्या हो जाएगा? अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएम. द टेम्परेचर इनसाइड द प्रिजन सेल, अब बताइए फेल, आप टेम्परेचर वाला बताइए. तो हम लोग टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हैं? मेनली बिलो. टेम्परेचर के लिए बिलो, एज के लिए अंडर, याद कर लीजिए, एज के लिए अंडर, टेम्परेचर के लिए बिलो. तो इसका ये सेंटेंस बनेगा द टेम्परेचर इनसाइड द प्रिजन सेल फेल बिलो 0 डिग्री. 0 के भी नीचे चला गया. आइए देखिए 21 में क्या यूज हुआ है? 21 का होगा, 21 का होगा बिलो. 21 का देखिए, 21 का बिलो. ठीक है, आइए. The matter comes dash the jurisdiction of the High Court. Under the jurisdiction of, एक jurisdiction बता रहा, under the jurisdiction of the High Court. The witness was examined dash section 180 of BNSS. Under section हम लोग बोलते हैं, ठीक. The applicant's marks were dash the required qualifying percentage. The applicant's marks were dash the required qualifying marks. बताइए, जो एप्लीकेंट के मार्क्स आए हैं, जो रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग परसेंटेज था उसके नीचे आया है. बिल्कुल सही, यहां पे सही वर्ड होगा बिलो. द एप्लीकेंट्स मार्क्स वर बिलो द रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग परसेंटेज. द अक्यूज कमिटेड द ऑफेंस डैश द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल. ये सब स्पेशल यूज है, देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल. ठीक. द लीगल नोटिस वॉज सेंट डैश द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट. द लीगल नोटिस वॉज सेंट अंडर द अथॉरिटी, के लिए तो अंडर यूज ही होता है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट. द रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन इज गिवन अंडर द मेन प्रोविजन. द प्रॉपर्टी वॉज अटैच अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट. द ऑफेंडर वॉज डैश 21 years of age at the time of the offense. जो ऑफेंडर था उसकी एज 21 साल से कम थी एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस. द ऑफेंडर वॉज, इसमें भी मेरे हिसाब से अंडर ही आएगा, तो 29 बिलो भी जैसे लग रहा है बैठ जाएगा, लेकिन 29 अंडर. तो देखिए 29 क्या है? 29 है अंडर. तो एज के साथ हमेशा अंडर का ही यूज करिएगा. मोस्ट प्रिफर्ड यूज है कि अंडर. कहीं कहीं पे आपको लगेगा बिलो 18, बिलो 16 लगेगा कि आपको ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि अंडर का ही यूज करिए. ठीक, आइए चलते हैं वापस. द अमाउंट क्लेम बाय द प्लेंटिफ वाज डैश द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. द अमाउंट क्लेम बाय द प्लेंटिफ, जो अमाउंट प्लेंटिफ ने क्लेम किया है, वाज अंडर द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. अगर हम लोग बोलेंगे तो इससे पता चलेगा कि कोर्ट के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर था. ये जो अमाउंट क्लेम किया है प्लेंटिफ ने was below the pecuniary jurisdiction of the court. below तो हो ही नहीं सकता है. आप below कैसे होता है? क्योंकि जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का वो तो 0 से स्टार्ट होता है ना. तो below आएगा यहाँ पे, वो तो 0 से स्टार्ट होगा. तो below the pecuniary jurisdiction, above समझ में आता है, above समझ में आता है, below कैसे होगा यहाँ पे? है तो the amount claimed by the plaintiff was under the pecuniary jurisdiction of the court, या the amount claimed by the plaintiff was below the pecuniary jurisdiction of the court. कंफ्यूजिंग है. आइए देखते हैं 30 क्या है. 30 है below the pecuniary jurisdiction.
सही, बिल्कुल सही। 30 के अंदर जो आएगा वो आएगा द अमाउंट क्लेम बाय द प्लेंटिव वाज बिलो द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो आमतौर पे सही सही, बिल्कुल सही, जिन्होंने बिलो बोला बिल्कुल सही बोला। आमतौर पे 0 से होता है जुरिस्डिक्शन, लेकिन हो सकता है ऊपरी कोर्ट की बात हो रही हो। ठीक है, द अमाउंट क्लेम बाय द प्लेंटिव वाज बिलो द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं। द प्रिजनर रिमेन डैश कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, द प्रिजनर रिमेन, प्रिजनर रहा कांस्टेंट सुपरविजन के अंदर, अंडर अंडर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, नॉट सुपरविजन। द वर्ड्स punishable with imprisonment appear dash the heading of the section. The words punishable with imprisonment appear, क्या होगा? अब इसमें तो हमें हमें बिलो लग रहा है कि द वर्ड्स पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जो वर्ड्स पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट हैं वो अपियर हो रहे हैं बिलो द हेडिंग ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन की कोई हेडिंग होगी उसके नीचे, है ना? यही समझ में आ रहा है, अंडर है कि बिलो है। आइए देखते हैं कौन सही कौन गलत। 32 बिलो। अब की बार हमने सही बताया, अब की बार मेरा सही निकला। तो इसके अंदर कैसे क्यों आ रहा है बिलो, अब आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए सेंटेंस को पूरा ओवरऑल पढ़ के समझिए क्या सेंस क्या बन रहा है। द वर्ड्स पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कि कहीं पे लिखा हुआ है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, वो अपियर हो रहा है दैट्स द हेडिंग ऑफ द सेक्शन। तो हेडिंग ऑफ द सेक्शन लिखी होगी उसके नीचे। तो इसके अंदर कोई अथॉरिटी या लॉ की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कंपैरिजन की बात हो रही है कि उसके नीचे है। इसलिए सही, इसी चीज को सोच के हमने बोला था और सही निकला। अपियर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट जो है वो अपियर हो रहा है किसके, जो हेडिंग पड़ी हुई है सेक्शन की उसके नीचे, इसलिए बिलो आ रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। द एडवोकेट अपियर्ड डैश द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पिटिशनर, अथॉरिटी, कमांड। So the advocate appeared under the instruction of the petitioner. Below the instruction of the petitioner तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। The accused is being prosecuted under section 356 of BNS। 356 BNS क्या है? आज ही पढ़ाया है, डिफेमेशन। 356 क्या है? डिफेमेशन है, ठीक है। The candidate's score was dash the cutoff fixed by the commission। अब बताइए 35। द कैंडिडेट्स स्कोर वॉज, कोई फिक्स कट ऑफ होगी, मान लीजिए फिक्स कट ऑफ है, उस फिक्स कट ऑफ के नीचे आया है। तो रैंकिंग भी हमने आपको बताया है, रैंकिंग, मेजरमेंट, हाइट, इन सब जगह बिलो आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? द कैंडिडेट स्कोर वॉज बिलो द कट ऑफ फिक्स बाय द कमीशन। द चाइल्ड हिड द स्टोलन डॉक्यूमेंट डैश द मैट्रेस। अब बताइए, मैट्रेस के नीचे, किसी चीज के नीचे, अंडर। The subordinate court functions dash the supervisory jurisdiction of the High Court. Authority, command, under. The footnote is written dash the judgment. अब बताइए, जो फुट नोट होता है कहां पे लिखा रहता है? एक कागज में फुट नोट कहां पे होता है? नीचे होता है। तो बताया जा रहा है कि फुट नोट जो है वो लिखा हुआ है जजमेंट के नीचे, तो इसका मतलब है जजमेंट ऊपर होगा, जजमेंट के नीचे लिखा होगा फुटनोट, तो क्या आ जाएगा? बिलो आ जाएगा। हाइट की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे। द ऑफिसर एक्टेड डैश अ मिस्टेकन बिलीव दैट ही हैड लीगल अथॉरिटी, under a mistaken belief that he had legal authority. The compensation awarded was, बताइए 40, बताइए। The compensation awarded was ranking
और टेम्परेचर के लिए हम लोग हाइट के लिए बिलो का यूज करते हैं। तो कोई रैंकिंग की ऊपर नीचे की बात हो रही है, द कंपेंसेशन वाज अवॉर्डेड वाज बिलो द मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट, मेरे हिसाब से बिलो आएगा। तो आइए देखते हैं 40 का क्या है। 40 का है बिलो, 40 का है बिलो। अब इस तरीके से आप लोगों का, हम लोगों ने अभी तक जितनी चीजें समझी, अब आपका ऑलमोस्ट प्रीपोजिशन जो है खत्म हो गया। आइए एक बार सारे प्रीपोजिशंस को हम लोग रिवीजन मार लेते हैं जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, हम लोग बॉक्स को ऊपर से देख रहे हैं। इस बॉक्स, या मान लीजिए ये कोई चीज रखी हुई है, बॉक्स नहीं है, ये कोई चीज रखी हुई है, कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके ऊपर कैट बैठी हुई है, तो बताइए क्या बोलेंगे। कैट इज सिटिंग, ऊपर है बॉक्स के, देखिए फिजिकल टचिंग है, फिजिकल टचिंग है, तो क्या इस्तेमाल होगा, ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स या ऑन द टेबल, मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, फिजिकल टचिंग है। अब देखिए ये कैट है, ये बॉक्स है, ठीक है। अब कैट जो है बॉक्स से ऊपर है, बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है। अब बताइए द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अबव द टेबल या अबव द बॉक्स, क्या आ जाएगा, अबव, ठीक है। अच्छा आप बताइएगा कि ये बॉक्स है, कैट जो है जंप मार रही है, ये कैट जो है बॉक्स के ऊपर से जंप मार रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द कैट इज जंपिंग डैश द बॉक्स। ओवर पढ़ा था हम लोगों ने, क्रॉस करना, ओवर, कैट इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, ठीक है। अब ये बॉक्स है मान लीजिए, या ये कोई चीज, कोई 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 कटोरा है, इसके, या मान लीजिए बड़ा सा कोई कोई वो है, मान लेते बड़ा सा बॉक्स। अब इसके अंदर कैट बैठी है, तब अंदर है, अंदर, अंदर है, नीचे नहीं है, अंदर, इन द बॉक्स, तो क्या हो जाएगा, इन द बॉक्स। अब मान लीजिए कि ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के ये नीचे बैठी हुई है, यहाँ बॉक्स यहां तक है, बॉक्स के नीचे थोड़ा सा गैप है, उसी गैप के नीचे कैट बैठी हुई है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल या अंडर द बॉक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये मान लीजिए कि ये टेबल है और ये कैट, ये टेबल यहाँ पे रखी हुई है थोड़ा ऊंची जगह पे, यहाँ पे कैट बैठी हुई है। अब हम लोग बताएंगे, हाइट हमें बताना है कि हाइट में कैट जो है टेबल से नीचे है, तो कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये हो गया इन, ऑन, अबव, ओवर, उसके साथ साथ ये हो गया अंडर। अच्छा मान लीजिए कि ये टेबल है, टेबल के पीछे खड़ी हुई है कैट, तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड द टेबल हो जाएगा या बिहाइंड द बॉक्स, ठीक। और कौन सा हम लोगों का प्रपोजिशन बचा, आई होप कि आप लोगों को ये प्रपोजिशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रपोजिशन का आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आपको इसका लीगल यूसेज भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे इसको लीगल तरीके से ड्राफ्टिंग के अंदर या आंसर लिखने में इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रेपोजिशन देखेंगे हम कि कोई और अगर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के वर्ड्स होंगे उसको कवर करेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर नया टॉपिक इसके अंदर शुरू करेंगे, ठीक है। तो नया टॉपिक देखेंगे कि कौन सा है, फिर हम लोग का नया टॉपिक शुरू होगा इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अभी डिसाइड नहीं किया है अक्षय, अभी कई टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें, अभी ट्रांसलेशन बचा है,
प्रेसी राइटिंग भी हम लोग कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को भी कवर करेंगे। तो अभी कई टॉपिक्स इसके अंदर बचे हैं कवर करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ज्यादातर ग्रामर्स के रूल से रिलेटेड जितनी चीजें, सारी चीज कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू आर्यन, थैंक यू एवरीवन। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी कवर करेंगे, ठीक है। प्रेसी राइटिंग कवर करेंगे, ट्रांसलेशन कवर करेंगे, ऐसे राइटिंग का पैटर्न समझेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट। भाई जीएस की क्लास कब होगी आर्यन? जीएस की क्लास जो है, क्योंकि अब हम लोगों का जीएस का जो पुराना वाला बैच था वो खत्म हो चुका है, अब नया बैच हमारा शुरू होगा जीएस का। तो उसका कुछ डेट अनाउंस कर देंगे, और वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जल्दी उसके अंदर ज्यादा चीजें कवर होंगी। तो पुराना वाला बैच खत्म हो चुका है, नया बैच शुरू होगा, तो उसके लिए डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो जुलाई में ही शुरू होगा जीएस का बैच, लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है। मॉडल्स बिल्कुल सही, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट श्रीजा, फुरकान, अल्लाह हाफिज। मुझे बस अपना रिवीजन कितना है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल श्रीजा मेरी क्लास नहीं होगी, सिर्फ यूसुफ सर की क्लास होगी।